हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर परीक्षा पर। आज की क्लास में बात करेंगे हम एक्सरसाइज 10.1 के अंदर भी किस पर बात करेंगे, पार्ट 1 के अंदर। ठीक है, अभी इसका मैंने क्या कराया था, आपको हीरोइन का फॉर्मूला पूरा ड्राइव करना बताया था। तो इंट्रोडक्शन क्लास कराई थी इसकी चैप्टर 10 की। तो पूरा हीरोइन का जो फॉर्मूला है वो क्या कराया था, वहां से मैंने ड्राइव करना बताया था आपको, कैसे हीरोइन को फॉर्मूला आता है ड्राइव करके। ठीक है, इसी के साथ में एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज का पहला सवाल है। सबसे पहले क्या करोगे, सवाल को पढ़ लो। ठीक है, सवाल पढ़ेंगे आप। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है। क्या बोला, आप कभी भी देखा होगा, कभी रोड पर जाते हो ना आप लोग, सामने एक बोर्ड लगा रहता है। ठीक है, अगर स्कूल है तो स्कूल का साइन लगा होगा उस पर, अगर हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल का साइन लगा होगा उस पर। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पर एक आगे स्कूल है लिखा है, और यह भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की आपकी पता, तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं आपस में एक दूसरे से। ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, और ये भी यहाँ पर ए हो जाएगी। तीनों भुजाएं कैसी हो जाएंगी, आपस में बराबर। तो कैसा हो जाएगा ये, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज इस शेप में आगे बोर्ड लगा हुआ था। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये जो बोर्ड है ना, इसका ये जो क्षेत्रफल है, ये अंदर वाला। ठीक है, ये बताना है आपको क्षेत्रफल यहाँ से। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप, परिमाप आपको पता है, तीनों भुजाओं का सम, इन तीनों भुजाओं का सम क्या होगा, परिमाप होगा इसका। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप क्या करोगे, सॉल्यूशन लिख दिए यहाँ से। अब आप सिंपली ये कर लो, देखो ये जो भुजा थी ना, ए थी, ये भुजा बी थी, और ये भुजा क्या थी, सी। अब कैसी हो गई, ए बी बराबर, ए बी बराबर, ए बराबर बी, बी बराबर सी बराबर, देखो ये भुजा कैसी होंगी, ए के बराबर बी होगा, सी भी ए के बराबर होगा, क्योंकि ए सवाल में दिया हुआ था ए वाले समबाहु त्रिभुज। ए बराबर तो ए हो ही गया, ए बराबर बी और ए बराबर सी। आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है यहाँ पर, एस बराबर 1/2 ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो यहाँ लाकर रख दो आप, ए का मान यहाँ रख दूंगा, उठा गया, ए ही आएगा, ए प्लस बी की जगह क्या रख दूं, बराबर ए है तो ए, प्लस सी की जगह क्या रख दिया यहाँ पर, ए, ए रख दिया, बटे में कितने, दो। अब देखो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये तीनों ए जुड़ के आपस में कितने बनेंगे, 3a बटे में 2। ये 3a हो जाएंगे, ना हो जाएंगे, तो क्या बनेगा यहाँ पर, s बराबर 3a बटे 2। s का मान कितना निकले यहाँ से, 3a बराबर 2। अब देखो फॉर्मूला कितना होता है इसका, एरिया अंडर रूड एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, देखो एस का मान पता है मुझे 3a/2, ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है और सी की वैल्यू पता है। लेकिन अब मैं थोड़ा और शॉर्ट करने के लिए, ठीक है, आसान करने के लिए अलग से यहाँ पर निकालता हूँ मैं एस माइनस के ए। एस माइनस के ए बराबर कितना होगा, देखो एस की वैल्यू 3a/2 और ए का मान यही रहेगा, यहाँ पर कितना आएगा इधर, 3a माइनस के 2a/2 बराबर a/2। एस का, एस माइनस ए का मान कितना निकल गया है, a/2। इसी तरीके से एस माइनस बी का मान कितना निकल के आएगा, तो 3a/2 एस का मान। अब बी का मान भी यहाँ पर सेम है, ए है तो यहाँ पर रख दिए ए। ठीक है, फिर से वही 3a माइनस के 2a/2 बराबर a/2। के बाद सी का मान कैसे निकालोगे, एस माइनस सी बराबर, एस की वैल्यू कितनी है पर 3a/2, 3a/2 माइनस सी की जगह कितना रखोगे, ए बराबर 3a माइनस के 2a/2 बराबर 3a में से 2a गए तो कितना बचेगा, सिंपल a/2। तीनों की मान निकल लिया यहाँ पर, s माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी।
अब सिंपल उठा के क्या करोगे, इसको डायरेक्टली इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे यहाँ पर हम, ए के फॉर्मूले में इधर। अब देखो ए के फॉर्मूले यहाँ उठा के पुट कर दो अभी। ए बराबर अंडर रूट, पहले क्या था एस, एस का मान कितना निकल गया यहाँ पर 3a/2 गुने एस माइनस ए का मान कितना 1/2 गुने एस माइनस बी का मान भी 1/2 गुने एस माइनस सी का मान भी a/2। अब देखो यहाँ से बाहर क्या निकल के आएगा, एक पेयर ये बनना है यहाँ पर a/2, वन पेयर इधर बन गया यहाँ पर 1/2, तो बाहर निकल के आएगा इधर a बराबर a/2 गुने के a/2 अंडर रूट 3। अब देखो 2 दूनी 4 और a स्क्वायर, तो a का मान निकल गया यहाँ पर a बराबर a²/4 अंडर रूट 3। अब एरिया निकल लिया यहाँ पर अब हीरोन के फॉर्मूले से। अब क्या हुआ यहाँ पर, हमें a की वैल्यू हमको नहीं पता कितनी है, ठीक है। अब देखो पेरीमीटर कितना निकला था मेरा, s बराबर 3a/2, ठीक है। और सवाल के अंदर क्या दे रखा था पेरीमीटर, यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है, तो आप क्या करोगे इधर, ये s बराबर 3a/2। अब देखो उधर s का मान इतना निकल गया है, लेकिन पेरीमीटर कितना दिया हुआ होगा सवाल के अंदर 180। कैसे करेंगे, 3a/2 बराबर 180, 3 से 180 काटोगे 3 छिंग 18, कितनी बार कट गया इधर देखो, 3 छिंग 18, 60 बार कट गया। a का मान कितना निकल के आया इधर, देखो सॉरी ये वाला s नहीं रखोगे आप क्या करोगे, पेरीमीटर दे रखा है आपको। अब आपको ये पता होना चाहिए तीनों जो लाइन है हमारी, देखो पेरीमीटर बोले इन तीनों का सम ए ए ए, इन तीनों का सम ए प्लस ए प्लस ए बराबर कितना दे रखा था 180। अब तीनों को जोड़ेंगे इधर कितना होगा, 3a बराबर 180। अब 3 से काटेंगे 180 कितनी बार कटेगा 60 बार, 3 छिंग 18, ए का मान कितना निकल के आएगा, ए बराबर 60 सेंटीमीटर। मैं समझता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। पेरीमीटर, अब क्या करोगे, ए का मान उठा के यहाँ पुट कर दो, देखो अभी अब ए बराबर 60 गुने के 60/4, इधर गुने में अंडर रूट 3। अब देखो 4 से 60 को काटेंगे कितनी बार कटेगा हम, 15 बार, ठीक है। देखो 4 एकम 4, 4 पंजे 20। अब 15 की गुणा आप 6 में कराओ कितना होगा, 15 में 6 90, 90 इधर हो गया, एक जीरो ये बच रही थी ये लगा दी, अंडर रूट 3। ए बराबर जो साइन बोर्ड था उसका एरिया कितना निकल का है 900 अंडर रूट 3। ये जो साइन बोर्ड लगा हुआ था ना, तो जो इंटरनल एरिया था अंदर वाला वो कितना हो गया 900 अंडर रूट 3। इसी के साथ देखो अगला सवाल है हमारा, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या आपका, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कहीं भी किसी गांव में हो या फ्लाईओवर हो, उसकी जो दीवार है ना, उन सभी को क्या कर रहे हैं हम एडवर्टाइजमेंट करने के लिए उपयोग में ले रहे हैं, ठीक है। तो दीवार की भुजाओं की लंबाई इस तरीके से 122, 22 और 120। इस विज्ञापन के प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है, ठीक है। जो भी मतलब भाई दीवार फ्लाईओवर किसके, गवर्नमेंट के। अब जो भी इस पर अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहा है उसको क्या देना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्रति वर्ष गवर्नमेंट को पैसे पे करेगा वो। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, उसने कुल कितना किराया दिया। भाई कोई एक कंपनी आई, उसने क्या करा 3 महीने के लिए एक दीवार को ले लिया कि इस पर हम लोग अपनी छपाई करेंगे, ठीक है। भाई वो क्या कर रहे हैं, अपना एडवर्टाइजमेंट करेंगे, वहां से रास्ते से बहुत लोग निकलेंगे, नजर पड़ेगी तो क्या होगा, उससे एडवर्टाइजमेंट होगा उनका। तो 3 महीने के लिए एक कंपनी किराए पर ले लेती है, उस कंपनी को 3 महीने में कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो सवाल है यहाँ पर, सवाल नंबर 3। सबसे पहले देखो आपको ए बी सी,
तीनों पता है यहाँ पर। ए बराबर 122 मीटर, बी बराबर 22 मीटर, सी बराबर 120 मीटर। आई होप मैं समझता हूँ आप सभी के समझ में आया होगा। ठीक है, 120 मीटर बराबर है। सबसे पहले क्या करोगे आप यहाँ से एस निकाल सकते हो भाई, एस तो आसानी से निकाल सकते हो। तो एस बराबर, एस का फॉर्मूला पता है आपको, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी बराबर, तो 1/2। अब देखो ए का मान कितना है इधर 122, प्लस बी का मान कितना है 22, प्लस सी का मान कितना है 120। अब देखो तीनों क्या करोगे यहाँ पर जोड़ दो, तो 100 इधर 100 इधर, कितना हो गया 200। अब 200 के बाद देखो 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 260 और 2 और 2 64, तो कितना हो गया 264। 1/2 264। अब 2 से क्या करोगे, इसमें भाग दे देंगे हम, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। एस का मान निकल के आया इधर 132 मीटर। अब देखो इधर आपको एस का मान पता चल गया। अभी किसी का पैसा बताने के लिए आपको इस दीवारों का एरिया तो पता होना चाहिए ना। अब एरिया निकालेंगे तो एरिया के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, हीरोन का सूत्र। फॉर्मूला आप सभी को पता है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। इधर क्या करता हूं मैं, निकालता हूं पहले एस माइनस के ए बराबर, एस का मान कितना है देखो इधर 132 माइनस ए का मान कितना है 122। अब देखो दोनों को आपस में घटाएंगे, कितना बचेगा इधर 10 मीटर। इसी तरीके से s माइनस के b, s की वैल्यू कितनी है इधर 132 माइनस, अब b का मान देखो, b का मान है 22। ठीक है, अब ओनली 22 घटा दोगे 132 में से, तो कितना बचेगा इधर 110 मीटर। इसी तरीके से s माइनस के c बराबर 132 माइनस के c देखो कितना है 120। इसे घटाएंगे इसमें से, कितना आएगा इधर 100 सॉरी 12, ओनली 12 आएगा ना, 12 मीटर। ठीक है, s माइनस ए पता चल गया यहाँ से, s माइनस बी एस माइनस सी। अब क्या करोगे इधर तीनों को उठा के फॉर्मूले में रखो। देखो दीवारों का फॉर्मूला कितना होगा, एक दीवार का एरिया कितना होगा, s का मान आपको पता है कितना है 132, 132 गुने में s माइनस ए 10, s माइनस बी 110 गुने के s माइनस सी कितना है 12। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, 132 को आप क्या लिख सकते हो, 12 धाम 120, तो 12 गुना के 11, 12 गुना 11। इसके बाद में क्या कर सकते हो आप, सिंपली इसमें रख दोगे गुने 10 गुने 110 को आप कैसे कर सकते हो 10 गुने के 11 और गुने के 12। ठीक है, इसके ऊपर क्या करो अंडर रूट लगा दो। देखो अब जो एक बार है इधर, एक बार है इधर, एक जोड़ा बन गया, ऐसा क्या होगा दोनों में से एक बाहर निकाल पाओगे आप, एक जोड़ा ये बन गया, दोनों में से एक बाहर निकाल पाओगे 10 को, और 2 11 इधर लिख रही है। ठीक है, इधर भी क्या करोगे एक बाहर आप निकालोगे, ए बराबर जब अंडर रूट में से निकालोगे आप 11 गुना के 12 गुना के 10, एरिया कितना निकल गया आपके पास में, तो ए बराबर, अब देखो 12 धाम 120 और 12 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 132, 132 में गुना कर दोगे 10 की तो कितना हो जाएगा 132 गुने 10, तो जीरो लगा दिया, 0 मीटर स्क्वायर। ये निकल गया आपका इसका एरिया। आई होप मैं समझता हूँ किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यहाँ तक 1320 मीटर स्क्वायर निकल गया। अब देखो बताना क्या था सवाल में, 3 मंथ के लिए हमको उसका एरिया बताना था। 3 मंथ के लिए कैसे बताओगे, देखो अब किराए की दर आपको पता ही कितनी थी 5000 रुपये, किराए की दर 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर।
प्रति मीटर स्क्वायर है। अब प्रति मीटर स्क्वायर किराए की दर है उसकी। हमारे पास एरिया टोटल कितना निकल गया है, ए बराबर इतना। अब उसको बताना है हमें 3 महीने के लिए पे किया गया अमाउंट, 3 महीने के लिए कंपनी द्वारा दिया गया अमाउंट, 3 महीने के लिए कंपनी द्वारा दिया गया अमाउंट। ठीक है, कंपनी द्वारा दिया गया अमाउंट कितना होगा देखो। अब पहले इधर लिखो एरिया, एरिया कितना था टोटल 1320 मीटर स्क्वायर। उसके बाद में गुने 5000 रुपये प्रति वर्ष जा रहे थे इसके, ठीक है। लेकिन पे कितने के लिए करना है, 3 महीने के लिए, 3। अब देखो ये जो पूरा सॉल्यूशन था ना, ये पूरी साल के लिए था। अभी साल तो हमसे पूछ ही नहीं, हमसे क्या पूछा है, महीने पूछे, तो मैंने महीने यहाँ लिख दिए। लेकिन महीने को कन्वर्ट किस में करेंगे यहाँ पर हम, साल में, तो क्या करेंगे इसमें डिवाइड 12। ठीक है, अब देखो 12 डिवाइड कर दी। अब कितना होगा, 3 महीने के लिए जो कंपनी अमाउंट पे करेगी ना उस दीवार को लेने के लिए, उस पर लिखने के लिए, वो अमाउंट इतना बनेगा। ठीक है, क्या करोगे उधर 12 से इसमें भाग कर देंगे, 12 एकम 12, भाई 13 में 12 का भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, हासिल का बचा एक, इधर एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 12, तो 12 एकम 12 कितना होगा 11 हो गया इधर। अब 11 की गुना 55 सॉरी 5 में करेंगे तो 11 पंजे 55, हासिल में कितना 5, 11 पंजे 55 और 5 61, एक 3 जीरो यहाँ पे पहले थी, 2 3 4, कितना आ गया इधर 3। अब देखो कितना लिखा है इधर, अब 3 की गुना इसमें करेंगे, 3 जीरो की जीरो, जीरो की जीरो, जीरो जीरो, 4 जीरो, 3 पंजे 15, 5 हासिल में कितना आ गया 1, 3 एकम 3, 3 और 1 4, और इधर देखो इधर कितना आ गया 3 छिंग 18। ठीक है, इधर कितना आ गया 18 आ गया। सॉरी इसमें ना कुछ देखते हैं भी, कुछ मुझे लग रहा है गड़बड़ हुई है इसमें। ठीक है, 5320, एक मिनट एक मिनट। अब इसको हमने 12 से काटा तो 12 एकम 12 और 12 एकम 12, ये कितनी बार कट गया 110 बार। अब 110 बार 110 की गुणा हम किससे करेंगे, अब 11 पंजे 55, तो 11 की गुणा हम 5 से करेंगे तो 11 पंजे 55, जीरो कितनी बच रही है इधर 4 जीरो, 1 2 3 4। ठीक है, गुने के 3, यही गलती हो रही थी यहाँ से हमें। अब देखो 4 जीरो लगा दो, 1 2 3, जीरो की गुणा 3 से करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। अब देखो 3 पंजे 15 का 5, हासिल में कितना 1, 3 पंजे 15 और 1 16, कितना आ गया इधर 16,50,000 रुपये। कंपनी 3 महीने के लिए जो पे करेगी ना गवर्नमेंट को उस दीवार को लेने के लिए, वो करेगी कितने 16,50,000 रुपये। देखो इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 16,50,000 रुपये करेगी कंपनी। यही सवाल था, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आपका अगला सवाल होगा सवाल नंबर 3। ठीक है, ये भी इजी है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में आपका, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी स्लाइड बनी हुई है, जैसे ये पट्टी देखो बनी हुई है ना इधर बनी हुई है, इसकी पार्श्व दीवारें साइड वॉल्स में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। ठीक है, जो आपकी दीवार है ना तो हमने पेंट कर दिया, पेंट के बाद में उस पर हमने लिख दिया भाई दीवार आपको साफ रखनी है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, मतलब ग्रीन रखनी है और साफ रखनी है, और उस पर पार्क को हरा भरा साफ रखिए लिखा हुआ है। देखिए आकृति में, इस यदि इस दीवार की बीमाएं कितनी है 15 मीटर 11 मीटर और 6 मीटर हैं, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल, अब देखो आपको दिख रहा होगा ना वैसे ही रंग कितने एरिया में, इस वाले एरिया में। अब इस एरिया क्या बताना है हमें, एरिया बताएंगे इधर। अब ए बराबर 15, ये हो गया ए, ये हो गया आपकी बी, मान लो इसे मान लेते हैं इधर सी। अब लिखो देखो इधर सॉल्यूशन, ए बराबर 15 मीटर, बी बराबर 11 मीटर और सी बराबर 6 मीटर। अब तो ए निकल गया हमको, बी पता चल गया, अब सी पता चल गया, तो साथ ही क्या निकाल दोगे आप इसी के साथ में, एस बराबर
1/2 ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1/2। ए का मान कितना 15 प्लस बी का वैल्यू कितनी है 11 प्लस सी का मान कितना 6 बटे में कितना हो गया 2। अब देखो इनको जोड़ने पे कितना आएगा इधर 15 और 11 कितना हो जाएगा 26। 26 और 6 32। 32 आएगा इधर देखो 1/2 32 मीटर। 2 का भाग 32 में देंगे कितनी बार जाएगा 2 एकम 2 2 छिक्के 12 एस बराबर 16 मीटर। आई होप मैं समझ रहा हूं ये भी आप सभी के समझ में आ गया होगा। एस बराबर आपका कितना निकल गया यहाँ पर 16 मीटर। अब क्या निकालना था आपको ये जो पट्टी है ना टोटल हमको इसका एरिया निकालना। एरिया निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं आप हीरोइंस का सूत्र एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब इसका फॉर्मूला आपको पता ही है एस माइनस सी का फॉर्मूला कितना होता है सॉरी एस माइनस सी का नहीं पूरे का इसका फॉर्मूला आपको पता चल गया। ए बराबर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। थोड़ा इजी करने के लिए मैं हर सवाल में क्या करता हूं पहले ही एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी निकाल लेते हैं इधर। देखो लिखो इधर एस माइनस ए। अब देखो आपको ए पता है और एस पता है इधर एस कितनी है इधर 16 माइनस के ए कितनी थी तो ए कितनी थी 15 मीटर तो बराबर दोनों कट्टी कितनी आ गई 1 मीटर। अब एस माइनस के बी बराबर 16 माइनस के अब देखो बी कितनी है इधर 11 मीटर है इधर 11 मीटर कितना आ गया इधर भी 4 करीब 5 मीटर। 16 में से 11 के कितने बचे 5 एस माइनस के सी बराबर 16 माइनस के देखो ये सी कितनी थी इधर सी थी 6 मीटर। सी लिख दिया यहाँ पर 6 मीटर। अब घटाएंगे 16 में 6 गई तो 10 मीटर। अब क्या पता चला आपको s माइनस ए की वैल्यू s माइनस वी की वैल्यू s माइनस सी की वैल्यू तीनों को कुछ नहीं करना उठा के यहाँ पुट कर दो s माइनस ए यहाँ s माइनस बी यहाँ पर s माइनस सी यहाँ पर। अब देखो a बराबर अंडर रूट एस कितना था यहाँ पर 16 गुने के s माइनस कितना a निकला s माइनस बी कितना है 5 s माइनस सी कितना निकल गया 10। ठीक है अभी क्या करोगे आप देखो 16 को बाहर निकालोगे तो कितना निकल के आएगा a बराबर 4 गुने के 4 4 चौक 16 गुने 5 गुने के 5 गुने के 2 5 दूनी 10 एक जोड़ ये बन गया यहाँ पर एक जोड़ ये बन गया यहाँ पर तो क्या निकलेगा यहाँ से 4 और 5 बाहर निकल जाएंगे। अंडर रूट में कितना बचा इधर अभी a बचाएगा खाली 2 बचाएगा अंडर रूट। अब a बराबर 4 गुने के 5 अंडर रूट 2। अब इनके आपस में मल्टीप्लाई करो कितना आएगा a बराबर 4 पंजे 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। जो ग्रीन एरिया था ना पार्क के अंदर वो कितना था a बराबर 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है क्या बताना था हमको ये जो ग्रीन एरिया पे कैलकुलेट करना था पूरा कैलकुलेट कर दिया हमने। इसी के साथ ये एक्सरसाइज होती है यहीं पर समाप्त। ठीक है सवाल 3 थे इसमें पार्ट नंबर 1 बनाया था हमने 10.1 का। इसी के साथ में अगली जो क्लास आएगी आपकी वो आएगी एक्सरसाइज 10.1 पार्ट 2 उसके अंदर भी जो भी सवाल होंगे 3 या 4 वो सॉल्व कराए जाएंगे आपको। इसी के साथ में अगर आप सभी को अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है और मैं बताती हूँ हमेशा हर वीडियो के अंदर एक ही बात कहता हूँ जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे तो कॉपी पेन लेके बैठे और नोट्स बनाएं। ठीक है तब तक के लिए धन्यवाद।